माई सेल्फ विवेक कुमार प्रसाद। सबसे पहले आप सबको बधाई कि आप लोग लॉकडाउन के नियमों का सही से पालन कर रहे हैं और घर पे सुस्त हैं। कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा कि 14 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए ये बहुत दुखदाई खबर है, लेकिन एक दूसरी ओर से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। अब आप कहेंगे कि ये अच्छी खबर कैसे है, अगर नौकरियां जा रही हैं तो अच्छी बात कैसे है। आइए इसको एक कहानी के माध्यम से पहले समझते हैं। एक राज्य के एक राजा थे जिसका एक मंत्री दोस्त था। वो मंत्री दोस्त हर बात पे यही कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राज दरबार में एक सैनिक आता है और वो कहता है कि राजा, आपकी माता का मृत्यु हो चुका है। तो उसका जो मंत्री दोस्त रहता है वो बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस समय उसको कुछ कहता नहीं है। वो अपने माता के कार्यक्रम में चला जाता है। कुछ महीनों के बाद राजा दरबार में तलवार को साफ कर रहा होता है। वो तलवार राजा के हाथ से फिसलकर उसके पैर पर गिरती है और उसका अंगूठा जो है वो कट जाता है, जिसमें से खून निकलता है। इस पर उसका मंत्री दोस्त कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस पर राजा को बड़ा गुस्सा आता है। वो सैनिक को तुरंत आदेश देता है कि उस मंत्री दोस्त को उठाकर कारागार में डाल दिया जाए। जैसे ही वो कारागार में जाता है, राजा कुछ समय के बाद शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। वो अकेला जाता है जंगल में शिकार करने के लिए और बहुत अंदर तक चला जाता है। वहाँ आदिवासी रहते हैं और वो राजा को पकड़कर उसकी बलि देने के लिए उसको लेके जाते हैं। बलि देने के पहले एक नियम रहता है आदिवासियों का कि जिसको बलि दी जाएगी उसको पहले नहलाया जाएगा। तो नहलाते समय आदिवासी देखते हैं कि राजा का अंगूठा कटा हुआ है और उसमें से खून निकल रहा है। तो वो बोलते हैं कि अपूर्ण बलि हम नहीं दे सकते, अपूर्ण बलि, माता इससे नाराज हो जाती है अपूर्ण बलि देने से। तो वो राजा को उस समय छोड़ देते हैं। राजा वहां से आता है, अपने सैनिक को आदेश देता है कि मंत्री दोस्त को निकाला जाए। जब मंत्री दोस्त बाहर आता है तो राजा कहता है कि यस, तुम्हारी बातों का मुझे स्पष्ट मतलब समझ में आया है। तुम जो कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सही है। आज मेरे अंगूठे के कटने की वजह से मेरा गले कटने का जो गला कटना था वो बच गया, मैं जिंदा लौट आया। लेकिन तुम तो निर्दोष थे, तुमने तो कुछ नहीं किया था, तुम कारागार क्यों गए, तुम्हारी क्या गलती थी। इस पर मंत्री दोस्त बोलता है कि राजा, मैं तो आपका मंत्री दोस्त हूँ, आप जहाँ जाएंगे मैं वहीं आपके साथ जाऊंगा। आपकी बलि नहीं हुई क्योंकि आप अपूर्ण थे, लेकिन मैं तो पूर्ण था, वो तो मुझे बलि दे सकते थे। तो ये तो अच्छा ही हुआ, मैं अगर आपके साथ नहीं गया तो ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ। तो अगर आज कोरोना की वजह से 14 करोड़ लोगों की नौकरियां जा गई हैं, ये उनके लिए एक तरह से अच्छा है, क्योंकि हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जहाँ से हम उनको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, एक बढ़िया इनकम करने के लिए और एक बढ़िया लाइफस्टाइल लीड करने के लिए। ये उनके लिए भी अच्छा है और हमारे बिजनेस के ग्रो करने के लिए भी अच्छा है। लेकिन अब बात आती है कि उन तक पहुंचा कैसे जाए, उनको कनेक्ट कैसे किया जाए। इसके लिए हमें रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा, उनको इनवाइट करना पड़ेगा, उनको बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग बिजनेस प्लान का गलत मतलब समझ लेते हैं। बिजनेस प्लान का मतलब ये होता है, वो समझते हैं कि लोगों को पकड़ के लाना है, उनको प्लान दिखाना है, उनको किसी तरह से ज्वाइन कराना है। नहीं, बिजनेस प्लान का ये मतलब नहीं होता। अगर बिजनेस प्लान दिखाना है तो सबसे पहले बिजनेस के टेक्निक्स को समझना पड़ेगा। अगर हम कुछ बिजनेस कंपनीज की बात करें, जैसे फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओयो, उबेर, ओला, स्वामी, ये सारी कंपनीज एक फॉर्मूला के तहत काम करती है जिसको कहते हैं पीएसपी। ये पीएसपी क्या है? पीएसपी का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक सिर्फ चाइना को छोड़कर ऑल ओवर वर्ल्ड को एक जगह पे कनेक्ट करता है, जहां पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत कर पाते हैं। ये लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है। अगर हम अमेजोन की बात करें तो अमेजोन जब सबसे पहले आया था तो वो ऑनलाइन बुक सेल करने के लिए आया हुआ था, लेकिन उसके बाद नेसेसरी प्रोडक्ट्स को वो अपने उसके साथ ऐड करते गया, जिससे लोगों को बहुत हेल्पफुल हुआ कि वो घर बैठे अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको घर बैठे उसी दाम में वो उसको पा रहा है। अगर हम बात करें मोबाइल इंडस्ट्री में,
तो MI Xiaomi एक ऐसा मोबाइल ब्रांड है जो सभी मोबाइल ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया, लावा, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, ओप्पो, वीवो। क्यों? क्योंकि वो सेम स्पेसिफिकेशन, हाई क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के साथ में लो कॉस्ट मोबाइल मार्केट में लेकर आया, जो कस्टमर्स को बहुत अच्छे लगे। वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, क्योंकि हाई क्वालिटी, हाई स्पेसिफिकेशन के फ़ोन बहुत बहुत ज़्यादा दाम में आते थे, लेकिन Xiaomi उसी फ़ोन को बहुत कम प्राइस में लेकर आया। उसी तरह हम लोग स्मार्ट वैल्यू में भी अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तभी हम लोग का बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि लिस्ट बिल्डिंग में देखना है, उनको इनवाइट करना है, किसी तरीके से लाकर प्लान दिखाना है। नहीं, हमें कस्टमर्स को, या फिर आप बोलिए कि जो हमारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनके प्रॉब्लम्स को समझना है, उनके नीड को जानना है, और उसी के आधार पर हमें उनका सोल्यूशन देना है, उनकी हेल्प करनी है। तो सबसे पहले तो रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमें उन्हें सोल्यूशन देना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स बहुत तरह की हैं। अगर इंडिया में 4 मेजर प्रॉब्लम्स को देखा जाए तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो एजुकेशन है, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो हेल्थ, तीसरा एग्रीकल्चर, और चौथा सिक्योरिटी। अगर एजुकेशन के नज़र से देखा जाए तो आज के डेट में जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं 10-12 कॉलेज, वो 10-12 कॉलेज तो कर रहे हैं, लेकिन उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है जहाँ से वो अपना करियर सेट कर पाए। आज अगर हम लोग कोरोना के नज़र से देखते हैं, कोरोना वायरस के नज़र से देखें, तो वही बंदा आज के डेट में सफल है जो IT एजुकेशन लेकर पढ़ाई किया है। क्यों? क्योंकि वो घर बैठे इनकम कर पा रहा है, वो वर्क फ्रॉम होम कर पा रहा है, क्योंकि उसने IT एजुकेशन लिया हुआ है, वो IT लिटरेट है, वो घर बैठे इनकम कर पा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, अगर हम उन तक पहुंच पाए, उनको कनेक्ट कर पाए, उनके प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग सॉल्यूशन दे पाते हैं, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है जो आने वाले समय में वो एक IT फील्ड में जाएंगे, और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है रिसेशन के समय में, तो वो घर बैठे भी काम कर पाएंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम है हेल्थ, अगर हम हेल्थ की नज़र से देखें तो एक रिक्शा वाले से लेकर राष्ट्रपति तक हर घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी कैरी कर रहा है। वो प्रॉब्लम्स है शुगर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, एसिडिटी, एज्मा, एस्थमा, कैंसर, ओबिसिटी, आई प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, एबनॉर्मल ग्रोथ एंड पाइल्स। इन सारी प्रॉब्लम्स में से अगर हम देखें तो हर घर में कोई ना कोई इन प्रॉब्लम्स को कैरी कर रहा है। अगर हम उन लोगों तक पहुंच पाए, उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे पाए कि ये सारी प्रॉब्लम्स 1 साल के अंदर में क्योर होती हैं और यहाँ से बहुत इजीली क्योर हो पाएंगी, जहाँ डॉक्टर उन पेशेंट्स को एक रिकरिंग अकाउंट की तरफ समझ लेते हैं कि वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको कुछ टेस्ट देते हैं, वो हर महीने टेस्ट करवाते हैं, फिर दवा, तो हर महीने वो खर्चा कर रहे हैं, बार बार खर्चा करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें क्योर नहीं हो पाती बार बार डॉक्टर के पास जाने से। लेकिन स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा जगह है जहाँ से ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत इजीली और लो कॉस्ट में क्योर की जा सकती है। तो इसके लिए हमें लोगों तक पहुँचना पड़ेगा, लोगों तक कनेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर, जो एसोसिएट्स ग्राम साइड में रहते हैं वो फार्मर्स तक पहुंच सकते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो अपने फसल को कैसे बढ़ा पाए, क्योंकि फसल आज के डेट में उतना नहीं हो पाता है जितना ज़रूरत है। वो केमिकल्स के जरिए उत्पाद तो करते हैं लेकिन उतना नहीं हो पाता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो रही है। तो स्मार्ट वैल्यू एक ऐसी टेक्निक्स लेकर आया है जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है और फसल का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। इसके जरिए हम किसानों की सहायता कर सकते हैं। और चौथा जो है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अगर देखा जाए सिक्योरिटी को, तो सिक्योरिटी आज के डेट में हर आदमी को ज़रूरत है। कोरोना वायरस की वजह से 14 करोड़ जॉब गए हुए हैं और 3 मई तक अगर इसको देखा जाए तो आंकड़ा है सर्वे के हिसाब से कि 20 करोड़ जॉब जा सकते हैं टोटल। लेकिन ये जो जॉब जा रहा है इसमें क्या सिक्योरिटी है? आदमी तो जॉब करने के लिए पागल है, हमेशा जॉब की तरफ भागे जा रहा है, लेकिन उन लोगों को मदद कौन करेगा? आज हम लोगों के पास एक मौका है उन लोगों तक पहुंचने के लिए, उन लोगों तक
ये प्लान दिखाने के लिए कि यहाँ से सिक्योरिटी मिलेगा, एक जनरेशन प्लान मिलेगा, एक ऐसा ऑफर मिलेगा, एक ऐसा मौका है जहाँ से वो टाइम ट्रेडिंग नहीं करके टाइम कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो फ्रेंड लिस्ट है, फ्रेंड्स के साथ में कनेक्ट कीजिए, रिलेटिव्स के साथ में कनेक्ट कीजिए। आप जब कनेक्शन करेंगे, जब अपने रिलेशन को बिल्ड करेंगे, वही आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होगा। एक बात है ना कि रिश्ते अगर दिल से होते हैं तो टूटे नहीं टूटते, लेकिन रिश्ते अगर दिमाग से होते हैं तो जोड़े नहीं जुड़ते। तो रिश्ते बनाइए, दिल से बनाइए, क्योंकि जो रिश्ते दिल से बनते हैं वो दिल से आपसे बात करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने गोल को वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जब वो आपके साथ शेयर करेंगे तो आप उनके प्रॉब्लम्स को, उनके जो प्रॉब्लम्स है, आप उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे और गोल अचीव करने में आप उनकी सहायता कर पाएंगे। तो लोगों तक कनेक्ट कीजिए, सबके साथ कॉल कीजिए, बात कीजिए, अभी के प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर कीजिए, जानिए कि किसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि आपके फ्रेंड लिस्ट में ही बहुत सारे जो लोग हैं, कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जो न्यू स्टार्टअप में है उनका भी बहुत नुकसान हुआ है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनका लॉस हुआ है। आप उनको बताइए कि एक एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं, इसके जरिए भी आप अपना बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अगर एक नज़र से देखा जाए तो इसका सही इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आपको कुछ नॉलेज दे पाया हूँ। अगर फिर मौका मिलेगा आपके साथ फिर कनेक्ट हो पाऊँगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए। टाटा।